आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ की कृपा सदैव ही आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। देश भर में नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की उपासना की जाती है। माँ कूष्मांडा की पूजा से सभी रोग दोष नष्ट हो जाते हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा विधि। सबसे पहले स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। इसके बाद माँ कूष्मांडा का ध्यान कर उनको धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, सफेद कुम्हड़ा, फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान अर्पित करें। इसके बाद माँ कूष्मांडा को भोग लगाएं। आप फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। माँ का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूजा के अंत में माँ की आरती जरूर करें। माँ कूष्मांडा को भोग में क्या पसंद है? माँ कूष्मांडा को भोग में मालपुआ अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ कूष्मांडा प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। माँ को दही और हलवे का भोग भी लगाया जाता है। माँ कूष्मांडा को कौन सा रंग पसंद है? नवरात्रि के चौथे दिन हरा रंग पहनना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ कूष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कूष्मांडा की पवित्र कथा। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तभी इसी देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कूष्मांडा कहा गया है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए जय माता दी।